ड्रॉप डाउन लिस्ट एक शानदार तरीका है यूजर्स को प्री डिफाइंड लिस्ट में से सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन देने का। इसका ज्यादातर यूज ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान या इंटरेक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड बनाने के दौरान किया जाता है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के 3 तरीके। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम अपनी एक्सेल शीट में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास डेटा है जिसमें हम फर्स्ट बैच में कितने बच्चे एब्सेंट है और प्रेजेंट है उसकी अटेंडेंस हम लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और अटेंडेंस का सोर्स है ये। यहाँ पर हम प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट और हाफ डे ये मार्क करेंगे और इसके लिए हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला मेथड। पहले मेथड में सबसे पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट करिए जहां पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें जाना है डेटा वाले रिबन में और यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना है डेटा वैलिडेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डेटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर इनवैलिडेशन सर्कल। तो इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। डेटा वैलिडेशन, इसको चूज कर लीजिए और देखिए ये बॉक्स आपको मिलेगा। इसमें भी 3 ऑप्शन है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। अभी हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की। तो सबसे पहले एनी वैल्यू, क्योंकि अभी जो यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू डालेंगे वो आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर एनी वैल्यू है। आप इसको चूज कर लीजिए लिस्ट, और सोर्स ये पूछेगा नीचे। तो सोर्स के लिए आप यहाँ से जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू रखना चाहते हैं उन सबको चूज कर लीजिए। हेडिंग को नहीं करना है, वरना हेडिंग भी ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन बन जाएगी। फिर हम करेंगे यहाँ से ओके, और जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखिए यहाँ एरो एक बन के आ जाएगा, और एरो पर जब आप जाएंगे देखिए आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपने अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में रखे हैं। ये देखिए इस तरह आप यहाँ से सीधे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह हम इन सबको फिल कर लेते हैं। तो इन सबको फिल करने के बाद इस मेथड का एक छोटा सा लिमिटेशन है, जैसे कि आपने ये सोर्स डेटा अगर उस सेम सीट में लिखा है जिसमें आप काम कर रहे हैं, और आप अपने इस डेटा के अंदर अगर कोई रो बढ़ाते हैं तो जो आपका सोर्स डेटा है उसमें भी रो बढ़ जाती है। और जब आप अपने डेटा में चूज करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके जो डेटा है उसमें भी ब्लैंक रो ऐड हो चुकी है। तो ये छोटा सा एक इसका लिमिटेशन है कि आपका जो डेटा सोर्स है वो अगर सेम सीट में है तो वहां पर भी चेंजेस होंगे अगर आप उस सीट में चेंजेस करेंगे। कंट्रोल जेड कर देता हूं। इससे बचने के लिए लोग अक्सर दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इनका जेंडर लिखना चाहता हूं, जैसे देखिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरे मेथड को अप्लाई करने के लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर से जाते हैं डेटा वाले रिबन में। उसके बाद डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह फिर से लिस्ट आप चूज कर लीजिए, और अब सोर्स में देखिए अब आपको किसी सेल का एड्रेस नहीं देना है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो वैल्यू देनी है जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी जेंडर का कॉलम सेलेक्ट किया है और जेंडर में मैं दिखाना चाहता हूँ मेल और फीमेल 2 ऑप्शन। तो वो मेल और फीमेल में डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। पहला ऑप्शन डालिए, कोमा, स्पेस, दूसरा। इसी तरह अगर आपके और भी ऑप्शन हैं तो आप कोमा डालने के बाद वो ऑप्शन सारे लिख सकते हैं। और मैं अब इसको ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जेंडर वाले कॉलम में आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको बार बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, इस तरह आप इनको फिल कर सकते हैं। तो इनको फिल करने के बाद अब चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो तीसरे ऑप्शन में मैं यहाँ पर इनकी सिटी भी डाल देता हूँ। सिटीज कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तीसरे ऑप्शन में देखिए कई बार होता है दोस्तों कि हम अपना जो सोर्स डेटा है वो किसी दूसरी शीट में बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सिटी लिखी है, ये जो सिटी है ये हमारा सोर्स डेटा है, यानी कि इनको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन की तरह यूज करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी दूसरी शीट में है और ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो कैसे इसको बनाएंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट करिए, जो आपका सोर्स डेटा है, यानी कि जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। तो आपको जाना है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स देखिए यहाँ ए जो कॉलम है उसके ऊपर होता है नेम बॉक्स। यहाँ पर जाइए और इस नेम बॉक्स में इस डेटा का एक नाम रख दीजिए। तो नाम हम रखेंगे, सिटी है ये तो सिटीज ही रख देते हैं नाम, सिटीज, ठीक है। एंटर। अब इस सारे डेटा का नाम हमने रख दिया है सिटीज, ठीक है। अब हम वापस से जाते हैं अपनी वर्किंग शीट में और यहाँ पर देखिए जिस जगह पर मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह। फिर से जाइए डेटा, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू से जाइए लिस्ट में
और सोर्स। तो सोर्स में अब आपको दूसरी शीट का जो डाटा है वो देना है जो था सिटीज। तो आप डालिए यहाँ पर इक्वल टू सिटीज और ओके कर दीजिए। दैट्स इट। अब इस केस में क्या होगा कि आप यहाँ पे आप देखेंगे तो वो सारा डाटा जो हमने सिटीज के नाम से सेव किया था हमें वो मिलेगा। अब जो भी है वो हमें वहां से मिलेगा। अब अगर आप उस सिटीज वाले डाटा को यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं, यहाँ पे कोई सिटी ऐड करते हैं, तो आप उसके नीचे ऐड करिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जोधपुर। जोधपुर मैंने ऐड किया तो मेरे को ये सारा डाटा अपडेट करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं इधर फॉर्मूला बार में और यहाँ से चुन लेते हैं नेम मैनेजर। नेम मैनेजर जैसे मैं चुनता हूं तो देखिए यहाँ पर मेरे को वो सेल दिखाएगा जो मैंने चूज किए थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एडिट करना है सिंपली। और एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए वो सोर्स डाटा आ गया है और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को और वापस से इन सारे को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो आपका जो डाटा है वो रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश हो गया और इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप वापस जाएंगे अपनी वर्किंग शीट में और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ देखिए सबसे नीचे आप जाएंगे तो जोधपुर हमारी शीट में ऐड हो गया है। इस तरह आप अपना जब भी चेंजेस आपको कुछ करने हो आप अपनी हेल्पिंग वाली शीट में कर सकते हैं। आपको वर्किंग वाली शीट में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। और इन दोनों मेथड में दोस्तों ये फायदा है कि अगर आप यहाँ पर कोई रो ऐड भी करते हैं तो भी आपके डाटा में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपकी जो वो रो है, वो जो ऑप्शंस हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये इसके फायदे हैं।